फंदे क्यों डाले और हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ये मुरली वाले। एक बार हाथ उठा के दोनों श्री राधे। सितमगर तुम्हें खूब पहचानते हैं, तुम्हारी मोहब्बत का हम जानते हैं। भरे हुए मोहब्बत में उलझाने वाले, भरे हुए मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। पूरी भागवत में हमें एक ही जोड़ा पसंद ना हो, बस ये। अगर मित्रता हो पति पत्नी की तो ऐसी होनी चाहिए, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकता अगर पति आगे नहीं तो पत्नी भी नहीं। हम तो सोच रहे जब भामरन को चक्कर लगाओगे तब तो जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, नहीं हम आगे, दूसरे कह रहे नहीं हम आगे। कल तो 2-3 घंटे, परसों नरसों की बात है, 10 मिनट तक खड़ी रही, बोले जब तक स्वामी जी नहीं आएंगे तब तक माला नहीं पड़ेगी। मैंने कहा भाई पतिव्रता ऐसी होनी चाहिए, देखो। अच्छा अब वही तो, ये रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक। ये बहुत कमजोर है ये व्यास की। अगर सच में टूट गई अगली भागवत आज से ही है, मैं तो उठ भी नहीं पाऊंगी। आप नीचे नीचे नीचे, आपसे निवेदन है नीचे। ये रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बेना तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। बार हाथ उठा के दोनों ऐसे ऊंचे ऊंचे, आपको भगवान की कसम है, जरा उठाओ। क्या बात है, इधर वाले क्या कोई दिक्कत में चल रहे? उठाओ जरा ऊंचे ऊंचे, ये और ऊंचे थोड़े से, पीछे वाले देखो। 7वां दिन है, कोई कंजूसी नहीं करेगा। हाथ उठा के दोनों ऐसे, लो मैं उठाई हूं। पीछे बाल्यकाल में कृष्ण और सुदामा गुरु सांदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे। यह एक दिन सुदामा के पैर में कांटा चुभ गया तो सुदामा भगवान को याद करके बोले, कान्हा हमारे पैर में कांटो चुभो है, आपसे निवेदन है आप कहीं भी हो
एक बार मेरी खबर ले ले। आवाज लगाई तो प्रभु ने भगवान के पैर के कांटे को अपने दांतों के द्वारा निकाल दिया। यहां से इतनी मित्रता बढ़ी, इतनी बड़ी है कि सुदामा पाठ याद करके अगर न जाए तो कन्हैया भी कहते थे मैं भी पाठ याद करना भूल गया। जबकि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण भगवान को कंठस्थ है। एक दिन गुरु पत्नी बोली मोहन सो मेरे लाला तन के धर आओ, घर में ई धन को नाम नाय कछु लाला सारा बन जाओ। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूं, है चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटा आता हूं। थोड़े से चना गुरु मैया ने पकड़ाए और जवाब दियो जाओ लाला आप ये चने मिलवाट के खा लेना। बुजुर्गों बहुत ध्यान से सुनना, विद्वान कहते हैं कि ये चना सुदामा ने कन्हैया से छिपके खाए। श्लोक आता है कृष्णस्य आसीत च सका ब्राह्मणो वित्तमः और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। जिसकी आत्मा में शांति हो वो कभी भी कृष्ण के साथ कपट नहीं कर सकता। ये चना ऐसी जगह से आए थे, 2 प्रमाण हैं जो इनको खाता वो गरीब हो जाता। उज्जैन नगरिया में एक भिखारिन मैया भीख मांगा करती थी। उसे पूरे दिन की भीख में कोई चने दे गया। उसने वो चने अपनी झोपड़ी में रखे। रात्रि में आए चोर, चोरों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने वो चने उठाए और उठा करके महाराज दौड़े। प्रभु की ऐसी कृपा, वो चना गुरु शांदीपन के दरवाजे से है के निकले तो वहीं गिर पड़े। सुबह गुरु मैया ने झाड़ू लगाई, विचार कियो काऊ विद्यार्थी के चना है, सो उठाए के अंदर रख दिए। उधर जब सुबह हुआ तो गुरु मैया जो भिखारिन मैया थी उसे चने नहीं मिले। वो जवाब देती है कि मेरे पूरे दिन की कमाई कोई ले गया। मैं श्राप देती हूं कि जो चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि दरिद्र होगा, गरीब कैसे? सुदामा को अगर देखा जाए तो सुदामा दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। माना कि सुदामा की धोती 20 जगह से फटी थी, मान लिया। माना कि सुदामा के पैर की बीमारी फटी, यह भी माना। माना कि सुदामा का शरीर दुबला पतला है। माना कि सुदामा के घर में गरीबी है। माना कि अगर सूर्य निकल आए तो कमरे की धूप तब तक न जाए जब तक सूर्य अस्त न हो। माना कि अगर वर्षा हो जाए तो कमरा पूरा भर जाए। लेकिन ये कभी नहीं माना कि सुदामा गरीब है, लेकिन ये कभी नहीं मान सकते कि सुदामा दरिद्र है। गरीबी और दरिद्रता में फर्क होता है। गरीब वो है जिसके पास 1 रुपया है और वो 1 रुपए में संतुष्ट है कि भगवान ने जितना दिया लेकर के विप्र जब चले तो मैया ने एक बात कही, लाला थोड़े से चना कोटरिया में बांधे, क्योंकि तुम दोनों भैया क्योंकि तुम दोनों भैया अरे बन जाता रे इधर आइयो सुदामा। वन में जाए खेल मती करियो,
एक दूजे के संग में एक दूजे के संग में करो न गाते रे इधर अयो